यार कुछ सालों पहले संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से एक इंटरव्यू में ये चीज़ें बोली थी कि वॉयलेंट मूवी अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। मैं उन्हें बताता हूँ कि वॉयलेंट मूवी होती क्या। अब लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मगर एनिमल का टीज़र आने के बाद अब सभी सीरियस हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेप्थ हमें इस टीज़र में फील होती है जिसके बारे में लिटरली हमें बात करनी पड़ेगी। अभी तक जितनी भी मूवीज इन कुछ सालों में रिलीज हुई हैं, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हटकर है। जिस तरह से हमें बॉन्ड दिखाया जाता है बाप बेटे के बीच में, वो बॉन्ड किस तरह से वो कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से इमोशंस एक्सप्रेस करता है एक बच्चा अपने पिता से, और अपनी निजी ज़िंदगी में हमें ये चीज़ महसूस कर पाते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें पिता से यूँ ही नहीं कहते। हम अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखते हैं मगर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। और ये मूवी शायद उसी चीज़ को बहुत अच्छे से टारगेट करेगी। जिस तरह से रणवीर कपूर ने अपने पिता की बात आते ही रश्मिका मंदाना को साफ साफ कह दिया कि देखो भैया, बिल्कुल भी मेरे पिता के बारे में कोई भी अशब्द मैं नहीं सुन सकता। जिस तरह से हर एक बेटे के एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ये एक्सप्रेशंस भी कुछ उसी तरह के थे। एक्चुअली मैं टीज़र देखकर एक बहुत ही शॉर्ट प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि रणवीर कपूर और अनिल कपूर की जो बॉन्डिंग है बाप बेटे की, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रही होंगी, पर जैसे ही सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर होने लगा होगा कि तभी शायद अनिल कपूर उसे छोड़ के चले जाते हैं या अनिल कपूर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से शायद रणवीर कपूर के अंदर ये चेंजेस आते हैं जो हमें टीज़र में बखूबी दिखते हैं। क्योंकि हम टीज़र में देखते हैं कि रणवीर कपूर का जो डिसेंट वर्जन है उसको लिटरली कुछ भी नहीं पता है कि क्या दुनिया है, कैसे लोग हैं, पर धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा टफ टाइम से गुजरता है कि उसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है, क्योंकि वो इंसान बन जाता है जिस इंसान से शायद वो नफरत करता था। और यही एक चीज़ है जो इस मूवी के टीज़र में और ज़्यादा डेप्थ डालती है। एक टाइप में हमने कैरेक्टर के इमोशंस से लेकर पर्सनालिटी से लेकर हर चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उस बंदे को ऊपर से नीचे तक हर चीज़ में बदलते देखा है, और यही इस टीज़र की सबसे खास बात है। लास्ट के 14 सेकंड में जो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि हम देखते हैं बॉबी देओल को जो कि लिटरली बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी आँखों से एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ वो विलन। और ये चीज़ सुनते ही, मतलब ये चीज़ देखते ही, ऑब्जर्व करते ही हमें फील हो जाता है कि भाई इस मूवी में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ में इतना ज़्यादा डेप्थ है, उस सीन में इतना ज़्यादा डेप्थ है कि हमें समझ में आ जाती है कि भाई ये मूवी कुछ अलग ही जॉनर पे खेलने वाली है, कोई अलग ही लाइन लेके चलेगी, और जिसको अभी तक शायद हमने एक्सप्लोर नहीं किया इतना ज़्यादा। अब देखो, मैं बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ट्रेलर किस लेवल का आएगा, क्योंकि अगर टीज़र में इतनी ज़्यादा डेप्थ है तो बिलीव मानो संदीप रेड्डी वांगा कुछ अलग ही सोच रहे हैं। वहीं से रिलेटेड एक और न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि एनिमल का वापस से एक कोई प्री शूट होगा किसी सीन का। अब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ये वही सीन है जिस सीन में शायद वो स्वस्तिक के सिंबल को एज अ नाजी सिंबल प्रेजेंट किया गया था। मतलब प्रेजेंट नहीं किया गया था, मगर वो टोटल जो मूव या मूवमेंट थी लोगों की, जो सेंसर बोर्ड ने हटा दिया क्योंकि वो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट कर सकती थी इस वजह से। और इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे संदीप रेड्डी वांगा कि उनका ये कहना था कि जब मूवी को R-rated आप दे ही चुके हो तो आप कटिंग क्यों कर रहे हो। इंडिया का सेंसर बोर्ड ऐसे काम नहीं करता, वो थोड़ा सा अलग ही तरह से काम करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ जो एज लिमिट का एक फैक्टर है वो सिर्फ मूवी के स्टार्टिंग के एक पेज पे दिखाई देता है। एक्चुअली में हर एक बच्चा जो शायद छोटा हो या 6-7 साल का हो, 8 साल का हो, वो ईजिली वो मूवी देख लेता है, क्योंकि ऐसा कोई हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए शायद सेंसर बोर्ड यहाँ का कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है इस सब मामलों को लेकर। बाकी और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।